जोहरान ममदानी एक प्रवासी भारतीय जिसने अभी अभी न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव जीता है, जिसको लेके सोशल मीडिया और मीडिया में काफी बज बना हुआ है। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी ममदानी की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। हालांकि चर्चा का कारण ये भी है कि भारत के लिब्रांडुओं को ममदानी में अपना नया बाप नजर आ रहा है। माफ कीजिएगा, दरअसल बहुत सारे ऐसे लिब्रांडू हैं जिनको समय समय पे नया बाप ढूंढने की जरूरत पड़ती है और वो लोग ढूंढ भी लेते हैं। खैर, वापस लौटते हैं ममदानी पे। लिब्रांडुओं की बात किसी और दिन करेंगे। दोस्तों, दरअसल ममदानी मीरा नायर का, जो कि एक फेमस फिल्म मेकर और महमूद ममदानी का बेटा है। जोहरान ममदानी खुद को सोशलिस्ट डेमोक्रेट बताता है, लेकिन असल में अगर आप ममदानी के बारे में थोड़ा भी रिसर्च करोगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और पता चल जाएगा कि ममदानी की सोच एक आइडियल मुस्लिम से इतर नहीं है। ममदानी के जीत ने अमेरिका में कई चर्चाओं को उजागर किया है। जैसे लोग अब ये बात कर रहे हैं कि आखिर ट्रंप और ममदानी में आगे क्या होगा, बिकॉज वी ऑल नो ट्रंप कि ट्रंप कैसा है, एंड अनफॉर्चुनेटली वी आर नाउ ऑल्सो अवेयर अबाउट ममदानी। दोस्तों, ममदानी ने अपने जीत के बाद पहले स्पीच में ही ट्रंप को लेकर काफी अग्रेसिव और बोल्ड स्टेटमेंट दिया, यहां तक कि नेहरू को भी कोट किया। आप खुद सुनिए कि किस तरीके से ममदानी नेहरू के 1947 के उस बयान को कोट कर रहा है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि वी आर मूविंग फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम। सिम्स लाइक दैट, इट्स नॉट द एग्जैक्ट वर्ड, बट ऐसा ही कुछ कहा था। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. Tonight we have stepped out from the old into the new. दोस्तों, इसके जवाब में ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इट्स वेरी डेंजरस द वे he talked in his speech. Someday gets elected. I can't believe that's happening. That's a terrible thing for our country, by the way. He's a communist. We're going to go to a communistic state. That's so bad for New York. But the rest of the country is revolting against it. एक तरफ जहां ममदानी ने मेयर का चुनाव जीता, वहीं गवर्नर रेस में डेमोक्रेट्स ने वर्जीनिया और न्यू जर्सी को भी जीत लिया। यानी कि रिपब्लिकन को एक साथ 3 जगहों पे हार का सामना करना पड़ा। इस जीत ने डेमोक्रेट को काफी होप दिया है यूएसए में, और वहीं रिपब्लिकन के लिए चिंता और चिंतन दोनों का विषय खड़ा किया है। लोग अब अलग अलग कारण बता रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा कारण उभर के सामने आ रहा है वो ये है दोस्तों कि इंडियंस का वोट रिपब्लिकन से शिफ्ट होकर डेमोक्रेट को चला गया। और ये वोट शिफ्ट का जो कारण बताया जा रहा है वो ये कि जिस तरीके से ट्रंप की जो मागा मूवमेंट है और मागा पॉलिसीज हैं, और इसके तहत इंडियंस के खिलाफ बढ़ती हुई जो रेसिज्म है, जिस तरीके से इंडियंस और स्पेशली हिंदूज को जो आउटकास्ट करने का, अंडरमाइन करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको इस वोट शिफ्ट का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। इंडियंस और हिंदुओं के लिए जिस तरीके से पिछले कुछ समय में रेसिज्म देखने को मिल रहा है, या उसमें जो बढ़ोतरी हुई है, या फिर ट्रंप के द्वारा H1B वीजा को लेके जो भी चेंजेस अनाउंस किए जा रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं इसमें आग में घी डालने जैसा काम किया है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया और अमेरिका के बीच अभी जो एक स्ट्रैटेजिक रिलेशन था, और ट्रंप की नीतियों के वजह से वो जिस तरीके से खराब हो रहा है, ये सब कारण है कि इंडियन अमेरिकन का वोट रिपब्लिकन से शिफ्ट होकर डेमोक्रेट को चला गया, और जिसके वजह से आज अमेरिका और खासकर न्यूयॉर्क को ममदानी जैसे लोगों को एक मेयर के तौर पे चुनना पड़ा, या यूं कहें कि न्यूयॉर्क को ममदानी एक मेयर के रूप में मिला। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि हिंदुओं से समस्या है, और समस्या किसे है? रिपब्लिकन्स के उन सो कॉल्ड क्रिश्चियंस, या यूं कहें कि कंजर्वेटिव्स को है। और यहां तक है कि अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट भी ये चाहता है
कि उसकी जो पत्नी है यानी कि उसकी जो वाइफ है ऊषा, जो कि हिंदू फेथ को फॉलो करती हैं, वो भी कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियन बन जाए। तो भाई साहब, जब आपकी सोच को एग्जिस्टेंस के बजाय कन्वर्जन वाली होगी तो आपको ममदानी जैसे ही लोग मिलेंगे। तो अमेरिका और अमेरिकन्स को ममदानी मुबारक हो। एंड आई हैव अ फीलिंग, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट ममदानी कुड बी द नेक्स्ट सादिक खान। दो आई रियली होप आई वुड बी रॉन्ग और आई एम रॉन्ग। बाकी अब समय बताएगा दोस्तों। अब आखिर हमारे देश में कुछ लिब्रांडो क्यों इतना उछल रहे हैं? उनके अंदर से ये जो एक उबाल है या उछाल क्यों मार रहा है? तो दोस्तों, उसका कारण ये है कि ममदानी में उन्हें अपना नया बाप दिख रहा है। और उसके पीछे का कारण जानने के लिए आप लोग ममदानी के कुछ पुराने वीडियोज और ट्वीट्स देखो। My father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim. I'm Muslim. And Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the तो जैसा कि दोस्तों आप सबने देखा कि ममदानी हिंदुओं को गाली देता और दिलवाता है, आरएसएस और वीएचपी को बैन करने की बातें करता है। वो कहता है कि किस तरीके से आरएसएस और वीएचपी ने भारत में हिंदुत्व मूवमेंट को बढ़ाया है। उसे राम मंदिर से दिक्कत है। उसके अकॉर्डिंग गुजरात में मुस्लिम बचे ही नहीं है और उन सब का मोदी ने 2002 में स्लॉटर करा दिया था, जो कि उसने अपने मां मीरा नायर से जाना है या उसे ये बात मालूम हुआ है। तो दोस्तों, यही तो रेसिपी है या फिर क्वालिटीज है जो लिब्रांडो अपने बाप में देखते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जिनमें ये सारी क्वालिटीज इन लोगों को दिख जाती है, हमारे देश के जो लिब्रांडो हैं वो उन्हें अपना बाप बना लेते हैं या फिर उन्हें अपना बाप मान लेते हैं। और ममदानी में ये सारी खूबियां बखूबी है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर लिब्रांडो को ममदानी में अपना नया बाप नजर क्यों आ रहा है और उसके पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या लगता है कि ममदानी की ये जो जीत है उससे अमेरिका में पॉलिटिकली कितना चेंज होगा? भारतीय और हिंदुओं के प्रति जो रेसिज्म है वो और अधिक बढ़ेगा या उसमें कमतरी आएगी? आपको जो भी लगता है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।